सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है आप लोगों ने थंबनेल देखा है। क्या 25 दिसंबर सच में यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख है? हम आज बात करेंगे बाइबल और इतिहास के सबूतों के साथ में। मेरे प्रियो, ये सवाल मेरे से बार बार इस दिसंबर महीने के समय में पूछा जा रहा था। मैं इस पर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब बार बार इस विषय को दोबारा पूछा गया तो हमें लगा कि एक बार फिर से हम आपके लिए एक वीडियो ला देंगे करके। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल का उद्देश्य है लोगों तक बाइबल या वचन का सत्य पहुंचना। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनों को अच्छी लगेगी या इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे सब्सक्राइबर कम होने वाले हैं या ज़्यादा होने वाले हैं, मैं नहीं जानता। क्योंकि सत्य पे चा पाना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है लोगों तक सत्य पहुंचाना, उस सत्य को हम आप तक जरूर लाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्या यीशु मसीह के जन्मदिन का डेट 25 दिसंबर है? तो इसको कह पाना हाँ या ना बहुत ही असंभव या नामुमकिन लगता है। क्यों? क्योंकि बाइबल या इतिहास में हमें इसका कोई पक्का सबूत या प्रमाण नहीं मिलता कि यीशु मसीह राइट 25 दिसंबर या किसी और डेट को पैदा हुए। मेरे प्रियो, बाइबल में हर छोटी से छोटी बात लिखी है। बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, कलीसिया ने संगति किया, दान दिया, सारी बातों का बाइबल में हम जिक्र पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म किसी डेट को है जहाँ उसको परमेश्वर के सेवक जनों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, इसका हमारे पास ना कोई एविडेंस है, हमारे पास नहीं। यानी कि कोई भी सेवक आपको पक्का प्रमाण के साथ में जो सही आपको किताबें मिल जाएंगी, जो लोग इनको मानते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कि हाँ 25 दिसंबर को यीशु पैदा हुआ। लेकिन प्रॉपर जो आपको पक्का इतिहास या बाइबल में सबूत मिले, आपको इसका कोई भी प्रमाण या सबूत नहीं मिलने वाला कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुए हैं। मेरे प्रियो, दिसंबर का महीना एक बहुत ही ठंडा माने जाने वाला महीना है। हमारे भारत देश में तो ठंड पड़ती ही पड़ती है, लेकिन जब हम बात करते हैं बेथलहम, जिस जगह पर यीशु मसीह पैदा हुए हैं, तो बताया जाता है कि वो बहुत ही सर्द इलाका है। दुगनी वहाँ पर ठंड पड़ती है इन दिनों में मेरे प्रियो। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो घटनाएं घटी यीशु मसीह के जन्म के समय। एक था सभी लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर जनगणना करवाने जाएंगे। नंबर 2, रात के समय में चरवाहे अपने झुंड की पहरेदारी कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, कोई भी शासक या कोई भी राजा इतने सर्द समय में, आजकल तो जो जनगणना करवाने वाले हैं गांव-गांव आ जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आपको अपने गांव को छोड़कर शहर, चाहे वो आपको 70 किलोमीटर पड़े या 100 किलोमीटर पड़े, आपको अपने घर से निकलकर वहां जाकर जनगणना, अपने परिवार का नाम लिखवाना पड़ता था। तो मेरे प्रियो, कोई भी राजा वो नहीं है, क्योंकि उस समय उतने साधन नहीं थे कि इतने सर्द समय में लोगों को जाकर कहो जाओ पैदल, या तुम्हें 4 घंटा लगे 10 घंटा लगे, लेकिन जाके जनगणना करवाओ। दूसरी बात, इतने सर्द समय में कोई भी चरवाहा अपने झुंड को कभी बाहर नहीं रखता। अब हमारे भारत देश की बात करें, जिन्होंने गांव या भैंस या भेड़ बकरियां पाली हुई है, क्या वो इस सर्द के समय में, दिसंबर जैसा महीना और धुंध का समय हो, क्या आप अपने झुंड को बाहर रखोगे? हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जिसकी वही संपत्ति है,
जिनको उनसे लेन देन करना है, व्यापार करना है, और इस्राएली लोगों के जो चरवाहे थे उनका वही व्यापार था, वही संपत्ति थी, और उनको अपनी संपत्ति को संभालना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे प्रियो, सर्दी के समय में उनकी संपत्ति जो है, उनके झुंड जो है, जहाँ भेड़ बकरियां हैं, सर्दी के समय बाहर नहीं परंतु उनके बनाए गए घरों के अंदर में रहता है। कोई भी चरवाहा इतनी ठंड के समय में अपनी भेड़ों को बाहर नहीं रखेगा। तो मेरे प्रियो, ये दो घटनाएं हमें बताती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो, अगर हम ये कहें कि गर्मी का समय था, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उस समय ठंड बहुत होगी तो कम मात्रा में, नहीं तो थी ही नहीं, क्योंकि उस समय जो झुंड थे वो घरों के अंदर या उनके बनाए गए मिट्टी या उसके बनाए गए घरों के अंदर नहीं था। कहाँ था? बाहर था। तो इसका मतलब वो यकीनन ठंड का समय तो नहीं था। मेरे प्रियो, ये दो घटनाएं हमें बताती है कि सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ठंड में पैदा नहीं हुए। वो एक सही मौसम हो सकता है जिसमें हो सकता है गर्मी हो, जो जहाँ ज़्यादा ठंड ना हो मेरे अजीज़ों। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर इतिहास या अनुमान भी लगाया जाए तो 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का तारीख तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। और अब आप एक मेरे को बात बताना कि जब आपका जन्म किसी एक डेट को होता है तो आप राइट उसी डेट को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ना कि किसी और डेट को। पहली बात, मसीहों को या प्रभु यीशु मसीह को कोई भी जन्म दिन सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं। उसका मेन उद्देश्य था मनुष्यों को पाप से छुटकारा देके परमेश्वर से मिलाप करवाना, ना कि उनको दुनिया के रंग बिरंगे माहौल में ढालना, या तुम लोग गांव-गांव में रैलियां निकालो, शोभा यात्राएं निकालो, ढोल पीटते हुए गांव-गांव में जाकर लोगों को रात तंग करो। ऐसा यीशु का उद्देश्य नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर हो चाहे 24 दिसंबर, उस दिन आप गांव-गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी दिनों के जैसे उस दिन अगर आपका संडे चर्च या कोई मीटिंग चलता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बिठाना कि आज हम प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या आज 25 दिसंबर को यीशु मसीह का बर्थडे है, तो ये हवा में तीर चलाने के बराबर बात है, जबकि हमें सही डेट या सही समय बाइबल या इतिहास नहीं बताता। मेरे अजीज़ों, आप पहली सदी की कलीसिया का इतिहास जान के देखें। उनकी सेवकाई में पहले 100 साल में कहीं भी उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जब 25 दिसंबर का कहीं जिक्र किया, आपको एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रियो, हमारा निशाना है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना, लोगों को पाप के कीचड़ से निकालकर परमेश्वर के राज के लिए तैयार करना। वो हमारा उद्देश्य या वो निशाना प्रतिदिन होना चाहिए, कोई एक खास दिन नहीं। हमारे को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य वचन में लिखा, उन लोगों ने विरोध झेलते या धमकियां झेलते भी प्रतिदिन मंदिरों और घर घर में जाकर प्रचार किया और सुसमाचार का प्रचार किया, और ये कहते थे कि यीशु ही मसीह है करके। तो मेरे प्रियो, जैसे वो प्रतिदिन प्रचार करते थे, हम कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी विशेष दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी को ये आपको कहने की ज़रूरत है कि आज 25 दिसंबर यीशु मसीह पैदा हुआ। जब आपको पता नहीं है तो हवा में तीर चलाना हमारे लिए मूर्खता है मेरे अजीज़ों। और मेरे अजीज़ों, जब बाइबल इसके विषय में चुप है, इतिहास चुप है, तो हमारे लिए भी इस बात को चुप रहने में ही भलाई है।
चुप रहने का मतलब हमें लोगों के अंदर में कोई ऐसा बात नहीं फैलाना कि ये हमारे लिए कोई ख़ास दिन है, ये हमारे मुक्तिदाता का आज जन्मदिन है। मेरे प्रियो, जब हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट डेट, सही डेट या सही समय, तो फिर हम दुनिया के बीच में झूठ क्यों फैलाएं। तो मेरे अजीज़ों, कहने का उद्देश्य क्या था? वचन के अनुसार कलीसिया को हमें सिद्ध करना है। सोच कर देखिए, जब एक नाव जिसको परमेश्वर ने सही नक्शा नूहा को दिया और परमेश्वर के बताए गए नक्शे के अनुसार नाव को तैयार किया गया, जब वो नाश होने वाली नाव नक्शे के अनुसार जो परमेश्वर ने कायदा दिया उसके अनुसार तैयार हुआ, फिर उसके बाद में मिलाप का तंबू, उसमें रस्सियाँ कितनी लगनी है, पर्दे कौन से कलर के लगने हैं, बर्तन कैसे होने चाहिए, कौन से स्थान में रखने हैं, एक एक नक्शा परमेश्वर ने दिया और उसी नक्शे के अनुसार इन चीज़ों का निर्माण हुआ। मेरे प्रियो, जब कहने का मतलब मिलाप का तंबू प्रभु के कहने के अनुसार बन सकता है, प्रभु के वो नाव जो नाश होने वाली नाव थी वो प्रभु के नक्शे के अनुसार बन सकती है, तो सोच कर देखिए जो कलीसिया उसके खून से खरीदी गई है, वो भी इस वचन के अनुसार ही बनना है कलीसिया, ना कि आपकी बुद्धि और आपकी समझ के अनुसार। आप अपनी समझ और बुद्धि का प्रयोग करोगे तो अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा गलत शिक्षाओं का निर्माण होता है, और सही शिक्षा या सही निर्देश बाइबल ही आपको सिखाता है। सो मेरे प्रियो, मैं बताकर समाप्त करूंगा कि बाइबल या इतिहास कोई परिमाण हमारे पास नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस समय तो बर्थडे मनाए नहीं जाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के समय में भी बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते थे। ये हेरोदिस राजा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। अगर यीशु का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात आती तो चेले उसका भी करते, लेकिन चेलों का पता था हमारा कार्य मनोरंजन करना नहीं है, यीशु का वचन या यीशु का सही उद्देश्य लोगों तक लेकर जाना है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया और आप इस सच्चाई को जान लें और लोगों तक भी रखें। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि सत्य को रखने का हमने आप तक कोशिश किया है। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।